नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताजा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए पहली किश्त जारी की। अलग अलग राज्यों में बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह गंभीर। 7 साल तक की जेल, 5 लाख तक का जुर्माना, महाराष्ट्र सरकार का नया कानून। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस की 2 दिनों की यात्रा पर। मौसम विभाग ने भारत के पश्चिमी हिस्सों में भारी वर्षा का जारी किया अलर्ट। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए भक्तों की यात्रा हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 नाम से पेश किया गया यह बिल अगर कानून बनता है तो इससे शहरी इलाकों में बढ़ते नक्सलवाद और उसके खतरों से निपटा जा सकेगा। इस बिल के कानून बनते ही सरकार के पास किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अर्बन नक्सल से निपटने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इसे लेकर विधानसभा में बिल पेश किया जा चुका है। भारत में वर्ष 2024-2025 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को $25 लाख की पहले किस्त जारी की। पिछले साल भी भारत की ओर से फिलिस्तीन शरणार्थियों को $50 लाख की मदद की गई थी। आपको बता दें कि भारत की ओर से यह सहायता राशि सीधे फिलिस्तीन को नहीं दी जाएगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी को दी जाएगी। यह एजेंसी शरणार्थियों के लिए राहत और मदद का कार्य करती रहती है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि गोवा, गुजरात, दक्षिण कर्नाटक और कच्छ में अलग अलग स्थान पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि उड़ीसा के तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की गतिविधि में तेजी आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, साथ ही और भी वहां के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री का कहना है कि इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच का संबंध पहले से और भी ज्यादा मजबूत होगा। इन दिनों कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हालात काफी खराब हो चुके हैं। इन राज्यों में असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। आपको बता दें कि इन 3 राज्यों के कई जिले भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। गृहमंत्री ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्हें केंद्र के हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। पवित्र अमरनाथ गुफा तीर्थ यात्रा के लिए लगभग 4000 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि बीते लगभग 16 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर के लिए निकले हैं। इसी मंदिर में 9 दिनों तक तीनों प्रवास करते हैं और उसके बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर वापस लौट आते हैं। इस यात्रा को वहां पर स्थानीय भाषा में बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही हाई लेवल की सुरक्षा प्राप्त है। उन्होंने देशवासियों से एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की अपील की और कहा कि वह इस मामले से जुड़े घटनाक्रम के सिलसिले में स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा का आदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक रैली के दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि इस हमले के बाद हमलावर को भी मार दिया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ बड़े बैंक के एफडी रेट्स क्या चल रहे हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक में अभी फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या रेट्स चल रहे हैं। सोना चांदी का आज का बाजार भाव क्या रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।